अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर शनिवार को दिव्यांग एकता समिति के द्वारा यमुनानगर में प्रोफेसर कॉलोनी के अंबेडकर भवन में जरूरतमंद दिव्यांगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल व बैसाखियां बांटी गई। इस कार्यक्रम में मदन चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर निगम के मेयर मदन चौहान ने समिति के इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैसे तो दिव्यांग लोगों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर उनकी सहायता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन दिव्यांग एकता समिति द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में अपनी ओर से दिव्यांग भाई बहनों को इस तरह की सहायता देकर बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग एकता मंच बनाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी सरकारी योजना की सहायता कार्य के लिए दिव्यांग लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, उनके आयुष्मान कार्ड निगम द्वारा भी इसी सप्ताह में हर वार्ड में जाकर बनाए जाएंगे। उन्होंने समिति के कार्यों के सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की और महिला सशक्तिकरण और रोजगार सहायता को बढ़ावा देने के लिए 10 सिलाई मशीन देने की घोषणा की। वहीं समिति के प्रधान गुरमीत कौर ने बताया कि यह संस्था दिव्यांगों की आर्थिक और रोजगार की सहायता के लिए कार्य करने का प्रयास कर रही है और आज के इस कार्यक्रम में उनकी संस्था की ओर से जरूरतमंद दिव्यांगों को 10 व्हील चेयर और 10 ट्राईसाइकिल व 20 बैसाखियाँ दी गई हैं। सर, आज दिव्यांग एकता समिति की तरफ से आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसका नाम है सर। देखिए, जो आज ये दिव्यांग एकता समिति के तादाद में कार्यक्रम किया गया है, सबसे पहले तो मैं इस समिति को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इतनी जीवटता का परिचय देते हुए ट्राईसाइकिल बांटने का भी काम किया है। और जैसे इस देश के अंदर सभी समाज के अंदर कोई ना कोई समितियां हैं, संगठन बने रहते हैं, ऐसे ही दिव्यांग एकता जो मंच बनाया गया, अगर इन मेरे भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, इनकी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एकता मंच के माध्यम से वो प्रॉब्लम सॉल्व कराई जा सकती हैं। सरकार से किसी तरह का बेनिफिट का काम होता है, दिव्यांग कार्ड बनाए जाते हैं, मेडिकल की बात है। जब इकट्ठे होंगे इस कलयुग में, मैं समझता हूँ, तो जहाँ संगठन है वहाँ बहुत ताकत रहती है। सर, सरकार की तरफ से इनको क्या सुविधा दी जा रही है? सरकार दिव्यांग को हर तरह की सुविधाएं देती है, मेडिकल फैसिलिटीज भी है, ट्राईसाइकिल्स भी हैं। और आपको भी जानकारी है, सबको जानकारी भी होगी, जिस परिवार की इनकम 1,80,000 रुपये है, उससे नीचे कमाने वाले लोगों का सभी का हम एक जो मेडिकल कार्ड बनने लग रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड, हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 28 लाख परिवारों का जो कार्ड बनाने का काम किया है। मैं ये समझता हूँ इस देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जिसकी 1,80,000 इनकम, उससे नीचे के भी जितने भी लोग हैं, सबका आयुष्मान भारत का कार्ड बनेगा। मुझे लगता है गुरप्रीत जी, सब लोग इसमें कवर हो जाएंगे। हाँ जी, हो जाएंगे। ये सभी लोग इसमें कवर हो जाएंगे। और अभी अगर ये मुझे लिस्ट दे देंगे, हमारे पास लिस्ट आने लग रही है, मैं कार्ड बनवाने लग रहा हूँ जो आयुष्मान के हैं, और हम हर वार्ड के अंदर कैंप भी लगाने वाले हैं। अगले हफ्ते या 10 दिन के बाद ही हम शुरू करने वाले हैं नगर निगम की तरफ से। हर वार्ड के अंदर जाकर के 150 से 200 कार्ड बांटेंगे और वही मौके पर उनको देंगे और जनता को भी जागरूक करेंगे कि आपके लिए इस देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। मैं समझता हूँ दिव्यांग एकता जो समिति है, ये भी अगर उसमें सभी दायरे में अगर आते होंगे तो इनका भी बनेगा। प्रीत जी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि अगर इस तरह के कोई लोग रह ना जाएं, वो भी हमें बताएं। सर, जो पहले कार्ड बनाए गए थे प्रधानमंत्री योजना के तहत, वो कार्ड अभी बने, वो क्या कैंसिल कर दिए जाएंगे? नहीं नहीं, कोई कैंसिल नहीं करेगा। उसमें उल्टा हमने बढ़ाने का काम किया है। पहले वो पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड वाला खेल था, 1,20,000 था, अब हमने 1,80,000 बढ़ा दिया उसको सरकार ने। जिसका 1,80,000 रुपये की कमाई है, उसको हम सरकार ने सबको गरीबी रेखा के नीचे मान लिया गया और उनके आयुष्मान के कार्ड बनाने लगे। सर, आज क्या संदेश देना चाहेंगे इन लोगों को? देखिए, मैं इन सभी भाई बहनों को यही संदेश है, ये वास्तव में तो बहुत हौसले वाले लोग हैं। नहीं तो जो लोग अच्छे खासे हैं, स्वस्थ हैं,
कई चौराहों पे, कई घरों में जाकर के भीख मांगने का काम करते हैं। और ये लोग इतनी जीवटता दिखाने के बाद उसमें रहते हैं, अपना रोजगार करना पसंद करते हैं। कोई नौकरी की तलाश में रहता है, कोई अपने काम की तलाश में रहता है। मतलब अंदर से इतने मजबूत लोग हैं ये लोग। हमें अपना काम करना है, किसी से भीख नहीं मांगनी। मैं समझता हूँ इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। और दिव्यांग एकता को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, वो मुझे जानकारी उसकी कम है, लेकिन अगर कहीं इनको किसी तरह का काम करना हो, आज जब से पॉलीथीन बंद हुआ है, पूर्णतः पॉलीथीन बंद नहीं हुआ, मेरा ये दिव्यांग भाई बहन बैठे अगर एक घर में थैले बनाने का काम शुरू कर ले, सप्लाई करने का काम शुरू कर ले, या एक कहीं एक सेंटर सारे इकट्ठे होकर के 10-20 सिलाई मशीन लगा कर ले, मैं अगर ये ऐसी करेंगे तो मैं इनको मशीनें जो भी 8-10 अगर ये ऐसा करते हैं तो 10 मशीनें मैं सरकार से अपने पास से इनको प्रोवाइड करने का काम करूँगा, जिससे बाजार में थैले बनाए, बेचे और उसकी कमाई ये खुद रखें। आप सबके बीच में अपने विचार रखे और मैं सिर्फ अपनी बात को सूक्ष्म रूप से ख़त्म करूंगा। सर, मैं ये चाहता हूं कि इन दिव्यांगजनों को, जैसे आपने कहा कि सिलाई मशीन या कुछ और रोजगार की जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर रोजगार के लिए कुछ और भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं यहाँ पर और पहले काम कर रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लेकिन किसी को 5 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, किसी को 2 साल बाद उस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। तो अगर इनको कोई ऐसी जॉब दे दी जाए जिसमें इनकी सीटिंग जॉब हो, जो लोग चल नहीं सकते, तो शायद इनको रोजगार की संभावनाएं मिल सकती हैं। और लगभग 100 लोग हैं, और मेरे हिसाब से यमुनानगर में बहुत सारे डिपार्टमेंट, अगर 2-2, 4-4 भी एक डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाए तो ये समस्या इनकी सॉल्व हो जाएगी। और जो लोग रोजगार करना चाहते हैं उसके अलावा जो बाकी लोग बचे हैं उनको रोजगार भी दे दिया जाए, ताकि सबसे बड़ी इनकी जो समस्या है वो घर को चलाने की है। और अगर ये समस्या इनकी सॉल्व हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका जीवन जो है वो आगे अच्छे राह पे बढ़ सकता है। बहुत बहुत गम है मेरा, गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है मेरा, गम कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई, दुनिया में कितना गम है मेरा, गम कितना गम है, इसका है रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं, कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं, कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं, सुख दुख का ये संगम है मेरा, गम कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई, दुनिया में कितना गम है मेरा, गम कितना गम है। अपनी जो ये दिव्यांग एकता समिति यमुनानगर की अध्यक्ष भाई बहन भूमि जी, चिराग सिंगल जी और सभी यहाँ जो आपकी समिति है उसके सदस्य हैं, दिव्यांगजन है, पत्रकार छायाकर मित्र है, मुझे यहाँ आकर के अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप लोगों ने जो समिति बनाई है, बस गुरप्रीत बाद में करेंगे
भाई कम से कम अपने लिए अपना काम करने के लिए समिति का निर्माण जो किया, आपको मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी गुरप्रीत जी मेरी बराबर में बैठी हुई कह रही थी कि एक विडो है, उसको अपने सिलाई मशीन देनी है। मैं कहा आप मुझे बता देना, मैं सिलाई मशीन तो जब कहोगे, आज कहोगे, कल कहोगे, परसों कहोगे, एक सिलाई मशीन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कौन सी देनी बता देंगे एक बार। दूसरा भी रोजगार की और उसकी सारी बात हो रही थी। आज तरह तरह के रोजगार चल रहे हैं। जो भी कोई अगर काम करना चाहता है, बहुत से बैंक फैसिलिटी है, कई तरह की चीज़ें हैं, आप एक बार बताना। और दूसरा, आयुष्मान के जो कार्ड हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक बार आपकी जो लिस्ट है वो दे देना। कार्ड मैं आपके बनवा करके ऐसी एक दिन फंक्शन हम कर लेंगे और उसी फंक्शन में हम बांट देंगे। आपको कहीं हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी अटल सेवा केंद्र में जाने की जरूरत नहीं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। लिस्ट में नाम तो होंगे, आपको पता है, आपको आप एक बार लिस्ट दे देना, मैं उसको चेक भी करा लूँगा। उसमें वैसे तो सभी के बन गए होंगे, क्योंकि बहुत लोगों के फैमिली आईडी के साथ वो रहता है जी। फैमिली आईडी में जिसकी 1,80,000 से कम कमाई है, जिसके नहीं आया वो भी चेक करा लेंगे हम। तो सारे के सारे हम करने लग रहे हैं। और मैं बहुत जल्दी नगर निगम की तरफ से तो वार्ड वाइज वैसे बांटने वाले हैं, क्योंकि इसकी जानकारी भी चाहिए, जानकारी भी रहनी चाहिए। और किसी को जो वो थैले वाली बात में बैठा हुआ कर रहा था पत्रकारों से, अगर आप वो भी करना चाहें तो निसंकोच मुझे बताने का काम करें। अभी जो चिराग जी बात कर रहे थे नौकरी वाली, आज थोड़ा जब से हमारा कौशल रोजगार चला है उसके माध्यम से सारे काम होते हैं, उसमें भी अपने रजिस्टर्ड कराना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कहीं पहले नौकरी कर रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई डिपार्टमेंट वहाँ से वैकेंसीज निकलती हैं, मैं समझता हूँ दिव्यांगजनों को सबसे पहले उसका बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए। तो उन्हें मैं आप सबको इसके जो आज ये कार्यक्रम कराया, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों ने आज जो ट्राईसाइकिल बांटने का काम किया है, नहीं तो कोई ना कोई संस्थाएं बांटती थी, अधिकारी बांटते थे, पॉलिटिकल लोग बांटते थे। आज आप लोग ही बांट रहे और अपनों को लिए बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।